हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, एमनियोटिक तरल की। आप सब जानते हैं कि आपका बेबी मदर के पेट में एक छोटी सी थैली के अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है। एक्चुअली ये लेयर डबल होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो बेबी के जस्ट पास मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम एमनियन कहते हैं, जबकि जो बेबी से बाहर की तरफ होती है, मदर की तरफ होती है, उसको हम कोरियन कहते हैं। और अगर आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन हो कि हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो यूट्रस है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, उन सब के बाहर भी सिंगल, डबल या किसी किसी केस में ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है। तो लाइकवाइज जो हम बेबी है वो भी हमारा एक वाइटल पार्ट है, उसके बाहर भी नेचर ने दो मेम्ब्रेन दी हैं, एमनियन एंड कोरियन। एमनियन और कोरियन के बीच में कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल खाली होता है। जबकि एमनियन और बेबी यानी कि एमनियन बेबी की तरफ है, उसके बीच में एक लिक्विड पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट भरा होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या एमनियोटिक लिक्विड कहते हैं। और हम ये देखें कि ये कहाँ से आता है, इसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जब अर्ली स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, यानी कि 20 वीक्स या आप कह सकते हैं 5 मंथ के आसपास, तब तक ये फ्लूइड जो है वो मदर के ब्लड से आता है। आप सब जानते हैं कि ब्लड दो पार्ट में होता है, एक रेड वाइट सेल्स होती हैं, दूसरा प्लाज्मा होता है। तो जब मदर का ब्लड बेबी की तरफ जाता है तो उसमें से वो प्लाज्मा निकल के कहाँ आ जाता है, एमनियन के अंदर, यानी कि बेबी और एमनियन के बीच में। बेबी को चारों तरफ से वो एमनियन घेर के रखती है, उसके बीच में वो फ्लूइड रहता है। और 5 मंथ के बाद, यानी कि जब बेबी थोड़ा बड़ा होता है, तब तक बेबी के लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, किडनी काम करना शुरू कर देती है। तो बेबी उसी वाटर को पी लेता है और फिर उसको किडनी के थ्रू सुसु भी कर देता है, एक्सक्रीट भी कर देता है। सिमिलरली वो लंग्स में भी ले जाता है, इनहेल कर लेता है, और फिर जैसे आप अपनी सांस बाहर छोड़ते हो तो वो बेबी उस वाटर को बाहर छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये जो एमनियोटिक लिक्विड है, ये एवरी 2-3 मंथ के 2-3 आवर्स के अंदर ये चेंज होता रहता है। यानी कि अभी कंसिस्टेंसी कुछ और है, बाद में थोड़ी सी कुछ चेंज हो जाएगी। अभी मिनरल्स की वैल्यू कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाएगी। और हम देखें ये कितना होना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको डॉक्टर्स लिख के देते हैं एडिक्वेट अमाउंट। व्हाट डज इट मीन? एडिक्वेट क्या है? इसका मतलब वो प्रॉपर है, जितना होना चाहिए वो उतना है। तो वो पता कैसे लगाते हैं कि कितना होना चाहिए या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो जब हम इसको शुरू में देखते हैं, 12th वीक तक की जब प्रेगनेंसी देखते हैं, यानी कि जब 3 मंथ हो चुके होते हैं, तब इसकी वैल्यू हार्डली 50 ml होती है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बहुत छोटा होता है, उसके चारों तरफ 50 ml के बराबर ही होता है। और जब आपका बेबी लगभग 20 वीक का हो जाता है, यानी कि 5 मंथ का हो जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 400 ml तक हो जाती है। यानी और कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा, कभी कभी थोड़ी सी कम भी हो सकती है। और जब तक आप की प्रेगनेंसी 8th मंथ की या 8.5 मंथ की होती है, तब तक इसकी अमाउंट 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में हो जाती है। और ये डेली 10-12 बार, तो उससे ज्यादा चेंज भी हो जाता है, क्योंकि हर 2-3 घंटे में ये चेंज होता रहता है। कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा, कभी बेबी ने ज्यादा स्वेलो कर लिया और छोड़ा कम, और कभी कम स्वेलो किया और छोड़ ज्यादा दिया। इस तरीके से ऐसा इसका वेरिएशन चलता रहता है। और 8.5 मंथ के बाद जो लास्ट के 2-3 वीक्स होते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अब बेबी ज्यादा लेता है और जो एक्सक्रीट करता है वो कम करता है। इसी तरीके से जब जो एक्सक्रीशन है वो बेबी की किडनी से फिल्टर होता हुआ फिर वो बाहर आता है, और लंग्स से वो फिल्टर होके बाहर आता है। लेकिन जब आप देखते हैं 5 मंथ से छोटा बेबी है, तब तक उसकी जो स्किन होती है
वो एक तरह से परमिएबल होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता, उसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि केराटिन नहीं होते। तो वो क्या होता है, लिक्विड स्किन के थ्रू भी अंदर जाता है और बाहर आता है। लेकिन 5 मंथ के बाद वो स्किन के थ्रू उसका आना जाना बंद हो जाता है, केवल लंग्स के थ्रू और आप कह सकते हैं नेस्टल नाक के थ्रू वो अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है, और वो अपने स्वेलो करता है और एक्सक्रीट करता है। यहाँ आप देखते हैं ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बेबी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वहीं से लेता है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट मदर के प्लाज्मा का भी रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 मंथ के बाद मदर का प्लाज्मा इसमें ऐड होना बंद हो गया, नहीं, वो भी कंटिन्यू रहता है। तो अब हम इसको कैसे नापें, क्योंकि जनरली जो इसकी वैल्यू आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिख के दी होती है वो सेंटीमीटर में लिख के दी होती है। तो सेंटीमीटर से क्या होता है कि आपने यूट्रस को 4 पार्ट्स में बांट दिया और हर पार्ट में उन्होंने क्या किया, इसको चेक किया। तो जो सबसे डीपेस्ट, जहां सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा सेंटीमीटर में आएगा कि कितना गहरा है। फिर वो क्या करते हैं, बाकी तीनों का भी नापते हैं कि उसमें कितनी गहराई तक वाटर है, वो एमनियोटिक फ्लूइड है, और फिर उसको, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ी कट करके सेप्टा लगा के कर रहे हैं, वो तो एक आर्टिफिशियली इमेजिनरी एक प्लेन देख के कि हाँ इस एरिया में इतना है, इस एरिया में इतना पानी है, इस एरिया में इतना है और इस एरिया में इतना है, वहां से वो उन सब को जोड़कर आपको क्या करते हैं, टोटल वैल्यू दे देते हैं, जिसकी वैल्यू 5 से 20 के बीच में होती है। अगर वो 5 से कम है तो ये इनएडिक्वेट है, यानी कि बहुत कम है, और अगर 20 से ज्यादा है तो ये मोर देन एडिक्वेट है, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो अगर कम है तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से ही प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है ये कम ना हो। इसके लिए आप दिन में 2.5 से 3 लीटर वाटर जरूर कंज्यूम करें और अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें, और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका डिहाइड्रेशन हो। अगर आपको किसी भी वजह से डायरिया हो गया है या आपका डिहाइड्रेशन हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और पानी को जो है पानी से अपने आप को हाइड्रेट रखें। इस स्टेज के ऊपर पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको शुरू से ही लग रहा है कि एमनियोटिक प्रोटीन जो लिक्विड है वो इनएडिक्वेट है, तो आप पानी की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ चाय, कॉफी, अल्कोहल को कम कर सकते हैं। और सिट्रस फ्रूट जो है या जिनमें वाटर है, ऐसे वाले फ्रूट, लिक्विड जूस, इनको आप ज्यादा इनटेक करें। साथ में किसी भी तरीके का नशा ना करें, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मदर जो खाती हैं वो प्लाज्मा के थ्रू वही मिनरल्स क्या होते हैं, बेबी के पास जाते हैं। अगर मदर में कोई भी चीज की एक्सेस है या कमी है, यानी कि वो कैल्शियम डेफिशिएंट है या आयरन डेफिशिएंट है, तो सेम इम्पैक्ट उसके बेबी को भी जाता है। अगर मदर का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो वो बेबी का भी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता। तो जब शुगर लेवल ज्यादा होता है तो बेबी भी बार बार यूरिन पास करता है। बार बार यूरिन पास करने से बेबी का अपना जो बेबी के अंदर लिक्विड है वो तो कम हो जाता है और बाहर का लिक्विड जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपने तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके, और जो प्रॉपर मेजर्स हैं वो आपने लेने हैं, जो ट्रीटमेंट है जो आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। आपने उसमें कोई भी लापरवाही नहीं रखनी, और इसको चेक करने के लिए आप टाइम टू टाइम जब आपको डॉक्टर्स बुला रहे हैं आपने तब जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने अल्ट्रासाउंड कराने हैं, और उसमें इस बात के ऊपर खास ध्यान रखना है कि एमनियोटिक लिक्विड कम या ज्यादा तो नहीं हो रहा। ज्यादा होता है तो भी आपके लिए दिक्कत होती है, और आप इसकी इंपॉर्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि एमनियोटिक प्रोटीन की लिक्विड की वजह से ही जो सैक है वो फूली हुई रहती है और वो बेबी को चिपकती नहीं है, और बेबी को पूरा स्पेस मिलता है अपने मूवमेंट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और साथ में ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेबी के पास जाते हैं।
और ये आपको लेबर पेन में भी हेल्प करता है। जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो एमनियोटिक लिक्विड सबसे पहले बाहर आता है, जिसको ये भी कहते हैं कि वाटर बैग रप्चर हो गई, या हम कहते हैं पानी की थैली फट गई। तो पानी की थैली जब फटती है तो एक साथ बहुत सारा लिक्विड बाहर निकलता है, जिससे डिलीवरी का जो पैसेज है वो पूरा क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी तो एंटीसेप्टिक ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उस एरिया को एंटीसेप्टाइज कर देते हैं और साथ में डिलीवरी पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे आपके डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाते हैं। और आप ध्यान दीजिए, अगर ये आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के बीच में वाटर बैग में लीकेज है, रप्चर हो रही है या हो चुकी है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क पे आ जाती है, तो इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। और जो आप बार बार यूरिन पास करते हैं उसमें ध्यान दें कि वो यूरिन है या वो वाटर बैग से लीकेज है। दोनों को डिफरेंशिएट करें कि वो यूरिन कॉल की तरह आ रहा है या अपने आप से लीकेज हो रही है। खांसी करते समय, कुछ वजन उठाते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, तो सोते समय, साइड चेंज करते समय, अगर वो अपने आप लीकेज हो रही है और आपको यूरिन की कॉल भी नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी जो वाटर बैग है उसमें लीकेज है। तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको रेस्ट भी बता सकते हैं, और अगर आपको डॉक्टर्स रेस्ट बताते हैं तो प्रॉपरली रेस्ट करें। जितने दिन का बताते हैं उतने दिन का बेड रेस्ट लें, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अननेसेसरी बेड रेस्ट ना करें, वो भी आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो ये थी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन एमनियोटिक लिक्विड को लेकर। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरा नया चैनल डॉक्टर बीना सेठी को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे इस चैनल को देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी।